मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं एक माँ और बेटे को एक चेयर के ऊपर बांध के रखा हुआ है। ये दोनों काफी डरी हुई थी। इन लोगों के सामने एक आदमी आता है और ये आदमी का नाम है कॉर्नर। कॉर्नर इस औरत का हस्बैंड है। तो ये औरत अपने हस्बैंड से रो रो कर अपनी जान की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी कि तुम मुझे छोड़ दो। दरअसल कॉर्नर को अपनी वाइफ के ऊपर शक था। उसे लग रहा था कि इसका अफेयर किसी और के साथ भी है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्नर एक बड़ी सी कैंची उठाता है और वो अपनी वाइफ का गला काट देता है और ये सारा सीन उसकी बेटी देख रही थी। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और इस घटना को 35 साल बीत चुके होते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट में हम 4 लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम है मलीसा, लीसा, थालिया और जीना। जहाँ पे हमें पता चलता है कि मलीसा की अब शादी होने वाली है। ये चारों दोस्त शादी से पहले एक ट्रिप पर आए हुए थे और ये लोग एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं और गाड़ी में गैस भरवाते हैं और यहाँ पे शॉप के अंदर जाकर ये कुछ जरूरत का सामान लेते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़का भी यहाँ पर आता है जिसका नाम है टिम। टिम देखने में काफी परेशान लग रहा था और उसके पास पैसे भी नहीं थे, पर मलीसा इस लड़के की मदद करती है। वह उसे गैस भरवाने के लिए पैसे दे देती है और ये लड़का टिम मलीसा को बड़ी अजीब नजर से देख रहा था। तो मलीसा ये देख के यहाँ से चली जाती है। ये सभी लड़कियां अपनी कार में बैठती हैं पर टिम इन लोगों को देख रहा था। ये लड़कियां भी उस लड़के के ऊपर कुछ कमेंट करती हैं और ये लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं। तो अगली सुबह ये लड़कियां एक गांव जैसी जगह पे रुकती हैं और जहाँ पे ना तो कोई नेटवर्क था और ना ही कोई वाईफाई की सुविधा थी। तो मलीसा जहाँ पे अपने होने वाले पति से बात कर रही थी तभी वहाँ पे ये नोटिस करती है कि टिम वही लड़का भी इन लोगों का पीछे कर रहा है। तो ये देख के थालिया उस लड़के टिम को गाली देती है। तो ये लड़कियां यहाँ से भी चली जाती हैं। इन लड़कियों को आगे का रास्ता नहीं पता था, इसलिए ये एक मैप के सहारे ही आगे बढ़ रही थी। लड़कियां आगे बढ़ी रही थी तभी ये लोग देखते हैं कि हमारी गाड़ी के सामने टिम की गाड़ी खड़ी है। मतलब कि टिम ने इन लड़कियों का रास्ता रोक लिया है और टिम की ये हरकत देख के थालिया को काफी गुस्सा आता है। तो थालिया अपनी गाड़ी से बाहर आती है और उसे जोर से बोलने लग जाती है और उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी हम जहाँ पे देखते हैं कि टिम गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके हाथ में चाकू था और वो थालिया को पकड़ लेता है। और ऐसा देख के ये सारी की सारी लड़कियां डर जाती हैं और गाड़ी से बाहर आती हैं। जब सारी लड़कियां गाड़ी से बाहर आ जाती हैं वो थालिया को छोड़कर मलीसा को पकड़ लेता है। वो मलीसा को पाना चाहता था, उसके साथ सोना चाहता था, इसलिए वो उसे मनाने लगता है और उसे टॉर्चर करने लगता है। और तभी यहाँ पे लीजा एक मौका देखकर पत्थर उठाती है और वो टिम के सिर पे मारने लगती है, जिस कारण टिम की यहाँ पे मौत हो जाती है। मलीसा को बचाने के चक्कर में लीसा के हाथों टिम का मर्डर हो जाता है। तो थालिया यहाँ पे पुलिस को कॉल करने के बारे में बोलती है। तो जीना थालिया को रोक लेती है। वो कहती है कि अगर हम पुलिस को कॉल करेंगे तो पुलिस को हमारे ऊपर ही शक होगा। टिम की लाश को छुपाने के अलावा इन लोगों के पास और भी कोई चारा नहीं था। ये लड़कियां टिम की लाश को अपनी गाड़ी में डालकर आगे बढ़ने लगती हैं। अब इन लड़कियों के चेहरे उतर चुके थे, खुशी इन लोगों के चेहरे से गायब हो चुकी थी। ऊपर से इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था और न ही यहाँ पे कोई नेटवर्क था। आगे बढ़ते हुए जंगल में इन लोगों को एक घर दिखाई देता है जहाँ पे ये लड़के डिसाइड करती हैं कि हम लोग यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ से मदद मांगेंगे। तो जैसे भी एक दूसरे को संभालती हैं और इस घर की तरफ बढ़ती हैं जहाँ पे इन लोगों को एक बूढ़ी लेडी मिलती है जिसका नाम है पार्कलिन। तो ये लड़कियां पार्कलिन से मोबाइल और सही रास्ते के बारे में पूछती हैं। तो पार्कलिन कहती है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है और ना यहाँ पे कोई नेटवर्क है और अंधेरा भी होने वाला था। पार्कलिन उनको कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ पे रुकना चाहते हो तो एक रात के लिए रुक सकते हो, लेकिन तुम लोगों को मेरी शर्तें माननी होंगी। तो शर्त यह है कि इन लोगों को शाम के 6 बजे तक डिनर कर लेना होगा और रात को 8 बजे तक इन लोगों को लाइट बंद करके सोना पड़ेगा। तो पार्कलिन यहाँ पे इन लड़कियों को रूम दे देती है। तो फिर हम देखते हैं शाम को 6 बज चुके हैं। ये सभी लड़कियां पार्कलिन के साथ डिनर करती हैं। पार्कलिन यहाँ पे इन लड़कियों से काफी अच्छे से बात कर रही थी। तो मलीसा भी यहाँ पे अपनी शादी की बात पार्कलिन को कहती है। इस बुढ़िया को शादी पसंद नहीं थी, इसलिए पार्कलिन ने अभी तक शादी नहीं की थी। पार्कलिन की बातें इन लड़कियों की काफी अजीब लगती है। तो ये बुढ़िया फिर से एक बार लड़कियों को अपने रूल याद कराती है। अगर तुम लड़कियां मेरी रूल फॉलो करोगी तभी मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगी। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सभी लड़कियां आपस में बातचीत करती हैं। वो कहते हैं कि आगे का रास्ता हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। अगर हमने लाश को जल्दी से नहीं दफनाया तो इस लाश से बदबू आने लगेगी। तो लड़कियां यहाँ पे डिसाइड करती हैं कि इसी जंगल में बॉडी को आसपास कहीं दफना देंगे। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात के 8 बजने के बाद जीना अभी तक सोई नहीं थी और वो पूरे घर में इधर उधर घूमने लगी। तो यहाँ पे उसे एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। तो जीना इस दरवाजे को देख रही थी तभी यहाँ पे पार्कलिन आ जाती है और वो उसे याद दिलाती है कि तुम्हें अब लाइट बंद करके सोना होगा। तो इस तरफ मनीषा को देखते हैं। बॉयफ्रेंड को कॉल ना करने की वजह से वो काफी परेशान होती है और लीना भी यहाँ पे काफी परेशान थी क्योंकि उसके हाथ से किसी लड़के का मर्डर हो चुका था। फिर मनीषा लीना को कंफर्ट करते हुए उसे गुड नाइट बोलती है और ये दोनों सो जाती हैं। तो फिर इस तरफ हम देखते हैं जीना थालिया के साथ अल्टीमेट होना चाहती है क्योंकि जीना एक लेस्बियन है। तो ये दोनों यहाँ पे अल्टीमेट होने लगते हैं। इन दोनों की आवाजें मलीसा और लीजा भी मजे लेकर सुनती हैं। तभी यहाँ पे मलीसा और लीजा दोनों नोटिस करती हैं कि बाहर कोई घूम रहा है। फिर ये दोनों उठकर बाहर देखने के लिए जाती हैं। तो बाहर इनको कोई और नहीं बल्कि जीना ही थी क्योंकि जीना को स्टोर रूम में कोई दिखाई दिया था। तो यही बात ये इन दोनों को बताने आई थी। तो फिर ये चारों लड़कियां बाहर आती हैं और स्टोर रूम की तरफ देखने लगती हैं जहाँ पे इन लोगों को पार्किंग की आवाज सुनाई देती है। पार्किंग किसी के साथ बात कर रही थी और पार्किंग जिसके साथ बात कर रही थी वो एक आदमी था। फिर ये लड़के डर के वापस अपने रूम में आ जाती हैं। फिर हम अगले सुबह देखते हैं पार्किंग इन लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती है और पार्किंग यहाँ पे इन लोगों से माफी मांगती है क्योंकि आज के जमाने की कोई भी चीज उसके घर में नहीं थी। फिर पार्किंग इन लड़कियों को इस
जंगल में जाने के लिए मना करती हैं क्योंकि इस जंगल में काफी खतरनाक जानवर रहते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लड़कियां उस लाश को दफनाने के बारे में सोचती हैं, लेकिन लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी सामान भी चाहिए जो कि स्टोर रूम है, और स्टोर रूम में जाने के लिए ये सभी लड़कियां डर रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से पार्किंग भी आ जाती है। पार्किंग अपने शिकार के लिए जंगल में जा रही थी, तो यहाँ पर जीना भी पार्किंग के साथ जंगल में जाना चाहती थी, पर पार्किंग उसे मना कर देती है। और फिर इन सभी टेंशनों की वजह से लीजा काफी परेशान हो जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। तो फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि जीना और थालिया दोनों स्टोर रूम से गड्ढा खोदने वाला सामान ले आते हैं और वो पार्किंग के घर के सामने गड्ढा खोदने लगती हैं। और इधर लीजा घर के अंदर थी, वो वहाँ पे नोटिस करती है जहाँ पे फोटो फ्रेम तो है लेकिन किसी भी फ्रेम में कोई भी फोटो नहीं है। ऐसा लग रहा था कि पार्किंग खुद से छुपती फिर रही है। फिर मनीषा यहाँ पे नोटिस करती है कि उसकी वेडिंग ड्रेस जहाँ पे नहीं है वो कहीं गुम हो चुकी है। और लीजा और मनीषा दोनों पार्किंग के रूम में जाते हैं। पार्किंग के रूम में जाके देखते हैं कि उसका पूरा रूम बिखरा हुआ है। इतनी डिसिप्लिन में रहने वाली पार्किंग, उसका रूम पूरा बिखरा हुआ है, ये काफी अजीब बात है। तो फिर लीजा को यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को खोल के देखते हैं, इस बॉक्स के अंदर काफी पुरानी फोटोज थी। अजय फोटोज उस लेडी और उस लड़की की थी जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और इसके साथ एक न्यूज आर्टिकल भी था जिसमें बताया गया था कि कॉर्नर अपनी वाइफ को मारकर यहाँ से फरार हो गया, पर उसने उस लड़की को कुछ नहीं किया और ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि पार्किन है। फिर इधर हम जीना और थालिया को देखते हैं। थालिया इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ाना चाहती थी, पर जीना इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, जिसके कारण इन दोनों के बीच में बहसबाजी हो जाती है और थालिया जहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर इस साइड हम मनीषा और लीजा को देखते हैं जो टिम की बॉडी को उठाने के लिए कार की डिग्गी खोलती है। डिग्गी खोलते इन लोगों को पता चलता है कि टिम की बॉडी तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इधर हम थालिया को देखते हैं जो जंगल में जा रही थी। उस जंगल में मनीषा की वेडिंग ड्रेस पहने हुए कोई मिलती है। उसे लग रहा था ये मनीषा ही है। फिर ये पर्सन थालिया की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और थालिया डर जाती है और वो डर कर भागने लगती है। और जंगल में भागते भागते थालिया को एक पुरानी गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी के अंदर जाके वो थालिया छुप जाती है। पर वो पर्सन उस कार के पास भी आ जाता है और वो थालिया को पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। और इधर देखते हैं डेड बॉडी ना मिलने की वजह से सभी लोग परेशान होते हैं। और फिर यहाँ पे मनीषा जीना को संभालती है, तभी यहाँ पे पार्किंग भी आ जाती है और वो यहाँ पे बाकी लड़कियों के बारे में पूछती है। और जब पार्किंग को पता चलता है कि थालिया जंगल में गई है, पार्किंग काफी परेशान हो जाती है और बाकी लोग भी काफी परेशान थे क्योंकि थालिया का कुछ भी अता पता नहीं था। तो पार्किंग यहाँ पे कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था जंगल में नहीं जाना, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तो लीजा जहाँ पे पार्किंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो पार्किंग यहाँ पे उसे कुछ भी ठीक ठाक नहीं बताती। पार्किंग का मालिक कल सुबह आने वाला था, तो ये लड़कियां सुबह कल जहाँ से जा सकती हैं और वो मालिक के साथ मिलकर थालिया को भी खोज सकती हैं। जीना जहाँ पे थालिया के लिए काफी परेशान होती है और वो पार्किंग के ऊपर भी गुस्सा करती है। तो पार्किंग भी यहाँ पे चुप नहीं रहती, वो भी उसे सुना देती है कि मैंने मुसीबत के टाइम में तुम लोगों को अपने घर में रुकने दिया और मैंने पहले ही तुम लोगों को जंगल में जाने से मना किया था, तुम लोग अपनी मर्जी से गए। इस साइड हम थालिया को देखते हैं जो काफी ज्यादा जख्मी थी और उसे बांध कर रखा गया था। और फिर से वही शख्स थालिया के पास आता है, वो उसे डराने की कोशिश करता है और उसे अलग अलग हथियार दिखाता है और उसे टॉर्चर करता है। फिर वो उसके दोनों होठ सील देता है। फिर अगले टाइम हम देखते हैं वही पर्सन जीना के रूम में भी उसे नजर आता है। फिर जीमा उसे थालिया समझकर उसके पीछे जाती है। वही पर्सन लिविंग रूम में खड़ा था। जब जीना उस पर्सन के पास जाती है तो वो पर्सन उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए जंगल में उसी जगह में ले जाता है जहाँ पे इन लोगों ने खुद ही खुदाई की थी टीन की बॉडी को दफनाने के लिए। और ये शख्स जीना को इसी गड्ढे में दफनाने की कोशिश करता है, पर जीना बार बार भाग रही थी। तो फिर ये शख्स एक हथियार से उसका पाँव काट देता है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाती है। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उस गड्ढे में दफनाने लगता है। तो फिर अगली सुबह हम देखते हैं इन दोनों लड़कियों को जीना कहीं भी दिखाई नहीं देती। फिर इन लोगों को टेंशन होने लगती है। इन लोगों को पार्किंग के ऊपर ही शक होता है। जब ये दोनों घर से बाहर आती हैं तो घर से बाहर इन लोगों को जीना की लाश दिखाई देती है। ये उसकी लाश को देखकर काफी डर जाती हैं। तभी इनके पीछे गाड़ी में उन लोगों को थालिया भी दिखाई देती है। वो देखती हैं कि इसके होठ सिले हुए हैं, तो लीजा उसके होठ खोल देती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते वही पर्सन पीछे से आके लीजा के ऊपर भी वार करता है। वो एक हथियार को लीजा के पीठ के पीछे घुसा देता है और फिर वो मनीषा के पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। मनीषा काफी डर जाती है, वो उससे बचते हुए भागने लगती है। वो भागते भागते जंगल से बाहर एक ग्राउंड में आ जाती है। फिर मनीषा जहाँ पे लीजा को बचाना चाहती थी वो वापस से फिर से पार्किंग के घर में जाती है। वहाँ पे वो पार्किंग को देख लेती है, तो पार्किंग उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। तो वो चुपके चुपके उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाते उसे एक कमरा दिखाई देता है जो कि खुला हुआ था। वो उसके कमरे के अंदर चली जाती है और जहाँ पे उसे लीजा काफी जख्मी हालत में दिखाई देती है और पास में पार्किंग बैठ कर रो रही थी। पार्किंग जहाँ पे पालों की तरह हरकत कर रही थी, तो मनीषा यहाँ पे देखती है पार्किंग ने वही वेडिंग ड्रेस पहनी हुई है जो कि उस पर्सन ने पहनी हुई थी। तो मनीषा यहाँ पे समझाती है पार्किंग ने मेरे साथियों को मारा है। तो पार्किंग यहाँ पे बताती है कि कॉर्नर आ रहा है। ये कहते हैं उसकी पर्सनैलिटी बदल जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो मनीषा को मारने के लिए पकड़ने लगती है, उसके पीछे भागती है और वो मनीषा को पकड़ लेती है और उसे पकड़ के उसका गला दबाने लगती है। तो मनीषा किसी तरीके से छूटकर वो वापस से लीजा के रूम में जाती है उसे बचाने के लिए। फिर वो लीजा को उठाकर वो उस कमरे से बाहर आती है और घर से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगती है, पर उसे रास्ता नहीं मिलता। तो वो लीजा को एक जगह पे छुपा देती है। फिर वो जहाँ से एक हथियार उठाती है पार्किंग से मुकाबला करने के लिए। फिर पार्किंग पीछे से आके मनीषा को पकड़ लेती है और इसी हाथापाई से ये दोनों छत से नीचे गिर जाती हैं। इन दोनों की चोटें आई थी, पर पार्किंग यहाँ पे पहले उड़ जाती है और वो मनीषा को मारने वाली थी। पर मनीषा अपने जान बचाकर यहाँ से भागती है और वो जाके
के स्टोर रूम में छुप जाती है। वो स्टोर रूम में देखती है टिम की लाश भी यहीं पे पड़ी थी। मतलब गाड़ी की डिग्गी में से टिम की लाश पहले ही पार्किन ने निकाली थी। फिर मेलिसा वहाँ से एक गन उठाकर स्टोर रूम से बाहर आती है और वो पार्किन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर वो आगे देखती है पार्किन ने लीसा को कैद किया था, वो लीसा को मारने वाली थी। तो मेलिसा पार्किन के ऊपर शूट कर देती है, पर गन में कोई भी गोली नहीं थी। पर तभी जहाँ पे लीसा भी अपनी चिल्ला के दिखा देती है, वो पार्किन के हाथ पे जोर से काट लेती है और मौका देख के मेलिसा भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। मेलिसा यहाँ पे पार्किन के गले को काटकर उसको यहीं पे मार देती है। फिर मेलिसा और लीसा दोनों मिलकर थालिया और जीना की लाश को यहीं पे दफना देते हैं। फिर ये दोनों स्टोर रूम से पेट्रोल लेकर गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अजय मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको जो स्टोरी समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मूवी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।